चलिए अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस तक नहीं रहा बल्कि बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। हम सब देख रहे हैं, रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई है कर्मचारियों तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है। एसआईटी की जो जांच है, अब कई नए पहलू इसमें सामने जुड़ते दिख रहे हैं। अब पुलिस का यह कहना है कि जो हेराफेरी है उस समय में हुई सबसे बड़ी 2025 महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचे और वहीं से सब कुछ जो खेल है वो शुरू हो गया था। जो वहां पर गणना कर्मी थे, अंदरूनी लोगों ने करोड़ों रुपए के चंदे में हेराफेरी तब की है और जांच में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कैश, संपत्ति और बाकी निवेश से जुड़े सुराग मिलने का दावा भी किया गया है, जिसके आधार पर आगे की पूरी कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब जांच एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में जो लवकुश मिश्रा हैं, उसके जीजा अनुकल्प मिश्रा और इन दोनों की जो भूमिका है सबसे अहम बताई जा रही है। दावा यह है कि दोनों ने कथित तौर पर सबसे ज्यादा नकदी गायब की है और उसी पैसे से कई प्रॉपर्टी इन लोगों ने खरीदी है। बाकी एक आरोपी है टिन्नू यादव, जो ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का ड्राइवर भी रह चुका है और उसी के घर से नकदी मिलने के बाद पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले में और भी कुछ जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे। नोटों की गिनती वाले काउंटिंग रूम से एक चाबी भी मिली थी। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जो परतें हैं वो लगातार खंगालने में जुटी हुई है, खोलने में जुटी हुई है। चोरी किसी की नजर में आखिरकार क्यों नहीं आई, ये भी सबसे बड़ा सवाल था। हर कोई बात कर रहा है। तो मामले के सामने आने के बाद अब मंदिर की सुरक्षा देखिए बढ़ा दी गई है, बदल दी गई है। दरअसल पहले कर्मचारी और सेवादार जो थे, बायोमेट्रिक उनका हो जाता था, फेस आईडी लगी हुई थी और उसी से वो पंच इन पंच आउट एक तरीके का सिस्टम मान लीजिए जाते आते थे, कोई चेकिंग नहीं होती थी। लेकिन अब जो एंट्री है, एग्जिट है, उन सभी पे तलाशी भी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का यह मानना है कि इस नई व्यवस्था से भविष्य में किसी भी तरीके की कथित गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कर्मचारी, सेवादार, इसमें सब शामिल है, सबकी तलाशी होगी। जांच का सबसे बड़ा जो फोकस है रिकवरी पर है। अब उत्तर प्रदेश सरकार और एसआईटी कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने की तैयारी में है कि अगर चोरी की रकम का, जेवर का कोई हिस्सा आरोपियों के पास उनकी संपत्ति में लगा दिया गया है, उसकी एक एक पाई वापस ली जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं क्या होने वाला है, बुलडोजर एक्शन, चंदा चोरियों के घर पे, बैंक खाते और सोना चांदी, बाकी अन्य निवेश का पूरा ब्यौरा इस वक्त जुटाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अगर ये साबित होता है कि कोई संपत्ति कथित तौर पर चोरी के पैसे से बनाई गई है तो उसे जब्त करके ट्रस्ट के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। और इसी सिलसिले में 5 और लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है और पूछताछ उनसे भी जारी है। और यहीं से इस पूरे मामले में नया चर्चित एंगल सामने आ गया, बुलडोजर एंगल। चंदा चोरी के आरोपी के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। फिलहाल सरकार या पुलिस की ओर से किसी बुलडोजर कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है क्योंकि जांच जारी है, कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ पहले भी बुलडोजर और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाइयां चर्चा में रही हैं और इस मामले में जांच एजेंसियां पहले से यह पता लगा रही हैं कि कौन कौन सी संपत्ति कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदी गई है। अगर अदालत और कानून के तहत ऐसी संपत्तियों को अवैध या फिर अपराध से अर्जित मान लिया जाता है तो उन्हें जब्त करने या आवश्यक कानूनी कार्रवाई का रास्ता एकदम खुल जाएगा और इसीलिए चंदा चोरों के घर चलेगा बुलडोजर फिलहाल एक संभावित राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बना है, न कि घोषित सरकारी फैसले का। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जब करोड़ों रुपए की जो चढ़ावा चोरी की बात सामने आई, नियमित रूप से मंदिर में ये सब कुछ हो रहा था, निगरानी व्यवस्था कैसे काम कर रही थी आखिरकार? इतने लंबे समय तक कथित हेराफेरी का पता क्यों नहीं चला? क्या सुरक्षा और निगरानी प्रणाली में चूक हुई है या फिर किसी स्तर पर मिली भगत बीती? कंट्रोल रूम, सीसीटीवी फुटेज, उसकी निगरानी, काउंसिल सिस्टम, सब लंबे समय से जो काउंटिंग जहां हो रही थी, ये क्या ध्वस्त पड़े हुए थे? एसआईटी का कार्यकाल भी अब आपको ये भी बता दें कि बढ़ा दिया गया है, पूरे नेटवर्क की जांच पूरी की जा सके ताकि इस केस की जो अगली बड़ी परीक्षा होनी है वो जांच एजेंसियों की कार्रवाई तय करेगी। क्या चोरी की पूरी रकम बरामद हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या कथित तौर पर खरीदी गई संपत्तियां जब्त होंगी और गिरफ्तारियां किस किस की इसमें होनी बाकी है? सवाल बहुत सारे हैं। क्या राम मंदिर जैसे भव्य, जिस तरीके से करोड़ों लोगों के आस्था का ये केंद्र बना हुआ था, लोग दान दे करके चले गए, लोगों को रसीद नहीं दी जा रही थी, वहां पर इतना पवित्र जगह पर इस तरीके का खिलवाड़ किया गया, ये किसी अपराध से कम है क्या?